अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला फैसला साजों को हिदायत दे कि हम दोबारा उन हालात में वापस ना जाएं। और मैं इसमें एक अपनी जाती राय भी देना चाहता हूँ कि जिस दिन हमें टांक में या लकी में या कुरम में या बन्नू में किसी दहशतगर्दाना हमले का इतना ही अलार्म हो जितना हमें मेनलैंड पंजाब में या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में होता है, जिस दिन हम अपने पेरिफेरीज को उस तरह ट्रीट करना शुरू हो जाएंगे जिस तरह वो मेनलैंड पाकिस्तान को हम करते हैं, जितनी मुजम्मत अक्रॉस द बोर्ड आज यहाँ पे हो रही है, ये तो बहुत पहले, उस दिन इंशाल्लाह ताला हम दहशतगर्दी की जंग भी जीत जाएंगे। ये जो आईने पाकिस्तान है, ये जो दस्तूर है, ये हर पाकिस्तानी का, हर पाकिस्तान के इदारे का, हर स्टेट के पिलर का, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो और चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, ये हम सबका दस्तूर है। इस दस्तूर के जरिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर स्टेट के तीसरे पिलर पर हमला आवर होंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपने भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि 27वीं तरमीम, और ये वार आज नहीं शुरू हो रहा जनाब स्पीकर, सूबाई इलेक्शंस का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, इन्होंने जूते के नीचे उसको रद्द किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में ये अमेंडमेंट लेकर आए, उसके बाद स्पेशल सीट्स का फैसला, मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पड़ी रही, उस पर अमल दरामद ना हुआ, और आज ये आखिरी वार जो अदलिया के ऊपर हो रहा है उस पर आगे तफसील में बात करते हैं। मैं कल से देख रहा हूं कि भाई मेरी बात महसूस ना करे, लेकिन हम हल्के की सियासत करते हैं, हमें एक एक बंदे का पता है किसने कितने वोट लिए हुए हैं, हमें एक एक बंदे का पता है कौन किस तरह इस असेंबली में आया हुआ है। मैं मुख्तसर ये कहूंगा कि अल्लाह ताला का नाम लेके हर तकरीर में शुरू करते हैं। जब 1400 को 1,40,000 लिखा जा रहा था, पता नहीं तब आपका बेनिफिट था, उस वक्त आपको अल्लाह ताला ने याद आया। आप जिसके जितने कम वोट है वो उतना जोर से यूं अपनी छाती पे हाथ मारते हैं, हमारा मैंडेट 2/3 अक्सरियत, आपकी 2/3 अक्सरियत की ये औकात है। मिनिस्टर साहब चले गए, मिनिस्टर साहब आ गए। सर, मैं आपसे एक दो पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन भी चाहता हूं, लेकिन आपके जिले में 2 सीटों पे रिकाउंटिंग हुई है मिनिस्टर साहब। मैं अगर उसकी तफसील में जाऊं तो शायद आपको भी शर्मिंदगी हो। 10,000 वोट से बिलाल एजाज इलेक्शन जीता, उसकी सीट पे रिकाउंटिंग हुई, 12 से 14,000 वोट मुस्तरद हो जाते हैं, वो सारे बिलाल एजाज के होते हैं। ये 2/3 अक्सरियत की लेजिटिमेसी आपकी, जिसके थ्रू आप इस आइन को रीराइट कर रहे हैं। खैर, आपने कहा आप सिलेक्टिवली देखते हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आपने बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आके यहां पे सामने रखें। अगर आप उसको सिलेक्टिवली ना देखते हो, आपको उसमें सिर्फ नजर आता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पूरे के पूरे पे अमल हो चुका है और सिर्फ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो एडवेंट है वो रह गया है, तो जनाब हम आपका साथ देंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सामने लेके आए, मैं आपको बताता हूं कि सिलेक्टिव हम हैं या सिलेक्टिव आप हैं। मैं जनाब गुजारिश करूंगा, पीपल्स पार्टी के दोस्त हमारे लिए बहुत मोहतरम है, जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब एक ऐसे नेशनल हीरो थे जिनको फांसी के घाट चढ़ाया गया एक आमिर के हाथों, एक शैम ट्रायल में, एक जुडिशियल मर्डर में। आज वो कहते हैं कि हमने इसमें से काफी अनडिजायरेबल चीजें जो हैं वो निकलवाई, तो हमें उसका क्रेडिट दिया जाए। अगर वो थी तो वी विल गिव यू क्रेडिट फॉर व्हाट यू हैड एक्सक्लूडेड, बट वी विल ऑल्सो डिसक्रेडिट यू for what you let pass. And what you let pass is that any judge of any high court can be transferred on the whims of the executive without his consent. जनाब, ये अदलिया को दबाने की कोशिश की नीयत से शिक डाली गई है, इससे अदलिया को दबाया जाएगा और हम इसके खिलाफ मुजाहमत करते रहेंगे। आपने अगर क्रेडिट लेना है जो आपने बचाया है तो हम आपको क्रेडिट देंगे, लेकिन आपको उस चीज का डिसक्रेडिट भी लेना पड़ेगा, व्हाट यू लेट पास। जनाब, एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में नहीं जा रहा, ही विल बी डीम्ड रिटायर्ड। एक जज है, वो मर्जी का फैसला नहीं करता, कहते हैं उठो ना जरा इसको तुरबत फेंको, जरा इसका जरा इलाज करें। आप कहते हैं ये आप कह रहे हैं कि ये आप सर्विस कर रहे हैं पाकिस्तान के लोगों की, आप कह रहे हैं कि ये आप पाकिस्तान के फायदे के लिए कर रहे हैं। अफसोस है इस बयानिए पे जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जनाब। और सर, आर्टिकल 239
No court shall have jurisdiction to call in question any amendment to the constitution on any ground whatsoever. जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, ये दस्तूर पार्लियामेंट का नहीं है, ये दस्तूर किसी एक इदारे का नहीं है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे ये जुडिशरी का भी दस्तूर उतना ही है। सेपरेशन ऑफ पावर्स की मेरे भाई बात कर रहे थे, भाई एक चीज अभी हुई नहीं है, आप पहले उसको सुबह कोई आके कह देता है जनाब की जुडिशरी को खत्म कर दें, आईनी अदालत ले आए, जुडिशरी उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकती। द जुडिशरी इज अ पिलर ऑफ द स्टेट। और क्या अभी आप डंडे के जोर पे ये तरामीम पास तो करवा लेंगे, लेकिन जब वहां से बैकलैश आएगा तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि मिनिस्टर साहब, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, डेमोक्रेसी ने और अवाम की राय ने पाकिस्तान की तारीख में हमेशा प्रिवेल किया है, और हम इंशाल्लाह उस दिन तक मुजामत करेंगे जिस दिन तक, और वो दिन दूर भी नहीं है, दूर भी है तो कोई बात नहीं, हम खून भी देंगे, हमने घर तोड़वाए हैं, बच्चे हैं, हमें इन चीजों से अब फर्क ही नहीं पड़ता। अब जब डेमोक्रेसी इस मुल्क में प्रिवेल करेगी इंशाअल्लाह ताला, और उस दिन जो आपने ये शिकें रखी हैं कि 2/3 के बगैर नहीं किया जा सकता, जनाब 3/4 से इन आपकी तरमीमों को हम अपना रिवर्स करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब आर्टिकल 243 सर, हमने बहुत सराहा अपनी पाक अफवाज को इंडिया की इंपीरियलिस्ट एजेंडा के खिलाफ जो उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को पूरी दुनिया में मनाया, अपनी काबिलियत को मनाया। पाकिस्तान की तारीख में कोई और पाकिस्तान के कानून में कोई ट्रांसपेरेंट तरीका मौजूद नहीं है। अब जब आप उसको आइन में लिख रहे हैं और उसको अनप्रेसिडेंटेड इम्यूनिटी दे रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इनकी अपॉइंटमेंट का कोई ऐसा तरीका हो कि ये सिर्फ जोरे बाजू पे ना लिए जाएं। क्योंकि मैं तो सर, मेरे आखिरी 30 सेकंड्स हैं, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा इस पे। सर, आखिर में बात है मुज़ाकरात की। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो पोलराइजेशन का माहौल पाकिस्तान के अंदर है, अल्लाह ताला हमें इससे बाहर निकाले, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए एक दूसरे के साथ मिल बैठने का, क्योंकि आप सब हमारे भाई हैं, हमें प्राइवेटली भी आप मिलते हैं। मैं दुआ गो हूं, और आखिर में सिर्फ इतनी बात करूंगा कि महमूद खान चकजई साहब ने आज जो बात की है कि आप सिविलियन सुप्रीमेसी का हमारे साथ बात कर लें, कि हम उस पर बात करेंगे, इमरान खान के साइन मैं करवा के लेके आऊंगा, वहां पे बात ही खत्म हो जाती है, इससे आगे बहस की जरूरत ही नहीं है। शुक्रिया सर। क्लॉज 21 में, आर्टिकल 21 में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस है, जब जेसीपी में आपकी अक्सरियत है, जब जेसीपी में आपकी अक्सरियत है, तो पहला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो प्राइम मिनिस्टर आर्बिट्रेरिली क्यों अपॉइंट करेगा? ये गलत है।